नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ ये, जो एसएससी स्टेनोग्राफर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2023 का। मैंने ही वह एग्ज़ाम दिया है और उसके अकॉर्डिंगली जितनी जो हमारी 6 शिफ्टें हुई हैं 12 को और 13 को, तो उन शिफ्टों में हमारा सेफ स्कोर टियर 1 का क्या हो सकता है? कितने बच्चे जो हैं उनको स्किल की तैयारी करनी चाहिए यदि उनका स्कोर इतना है? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब आगे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में करेंगे। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर की का स्टेटस भी जब आउट हुआ था, तो मैंने उसकी एक शॉर्ट बनाकर डाला था। वह जो आंसर की का लिंक था वह ऑथेंटिक था, लेकिन कुछ लोगों को वह गलत लग रहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ही में से एक हूँ मैं गलत क्यों आपको बताऊँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मतलब आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, परंतु मैं कोई चीज़ आपको गलत नहीं बता सकता। कृपया करके एक बार इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लिया कीजिए, बाकी सब आगे जो होगा देखेंगे। तो हमारी जो टॉपिक है वो होगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की हाइलाइटेड है, कितने इस साल का कितना कट ऑफ हो सकता है और हमारा टियर 1 के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा कि इसको हम आगे कंसीडर कर सकें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपकी 2 साल के कट ऑफ को डिस्कस किया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो इस साल का पेपर है उसका लेवल लगभग-लगभग मैच करता है आपके 2020 वाले एग्ज़ाम से। 2020 के एग्ज़ाम को आप उठाकर देखोगे तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। तो मैंने 2 साल के कट ऑफ को एनालाइज़ करते हुए आपको इस साल की कट ऑफ बनाने की पूरी कोशिश की है। ये वेरिएशन इसमें भी एक फैक्टर डिपेंड करता है, जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, जो हमारी 2020 की जो टोटल वैकेंसी कितनी थी। देखिए आप ध्यान ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो 2020 में ग्रेड सी की 85 वैकेंसीज़ थी। अच्छा, अगर हम इसको आगे चल के देखें तो हमारी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंगली जो हमारे बच्चे कितने सिलेक्ट किए थे ग्रेड सी में 2020 में, तो टोटल हमारे 3608 जो स्टूडेंट बच्चे थे, वह हमारे बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। तो 3608 लगभग-लगभग इतने बच्चे हमारे सिलेक्ट किए गए थे। और जो हमारे ग्रेड सी की वैकेंसी थी वो 85 का लगभग-लगभग 40 गुना बच्चे जो हमारे हैं वे इस एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में सिलेक्ट किए गए। अब इसको देख के कोई चौंकाने वाला कोई वो नहीं है कि 40 गुना बच्चे कैसे बुला सकते हैं। इसका मतलब ये वाले हमारे एग्ज़ाम में जो होता है कि जैसे कि कुछ बच्चे काफ़ी सारे स्टेनो जैसे कि सीजीएल वाले और सीएचएसएल वाले या अदर एग्ज़ाम्स वाले स्टेनो का एग्ज़ाम या पैटर्न जानने के लिए फॉर्म भर देते हैं। लेकिन उसका जो सेकंड वाला स्किल टेस्ट होता है उसको निकालना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए वो जानबूझ के इतने सारे बच्चों को बुला लेते हैं, ताकि फ़िल्टर तो वही कर पाएगा जो पेपर दे पाएगा। इस वजह से आपके 40-40 गुना हो जाते हैं। लेकिन वहीं ग्रेड डी में अगर देखा जाए तो हमारी ग्रेड डी की वैकेंसी थी वह थी 757। अगर 757 के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बच्चे कितने बुलाए गए थे? 757 के लिए हमारे ग्रेड डी में 13,445 बच्चे बुलाए गए थे। तो जो हमारे हो गए कम से कम लगभग-लगभग 19 गुना, 18 से 19 गुना बच्चे हो गए। तो 18 गुना बच्चे इसमें बुलाए गए थे ग्रेड डी में। और ऐसा हर साल होता है, जो आपके 18 से 19 गुना बच्चे पर एग्जाम में बुलाए जाते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखा जाए तो ऐसा अगर ट्रेंड चलता रहा, अगर जैसे कि अभी सीजीएल में हुआ है, जो जितने गुना बच्चे बुलाए जाते थे उससे हमेशा इस बार बहुत कम बच्चे के 7.5 से 8 गुना बच्चे बुलाए गए, जिसके कारण कट ऑफ काफी हाई चला गया। लेकिन यदि ये प्रीवियस ट्रेंड जो बनता चला आ रहा है, ऐसा ही मैं ट्रेंड अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा 2022 में, उसको देखिएगा। अगर यही ट्रेंड चला आ रहा है तो एग्जाम का वही कट ऑफ होगी, 4-5 नंबर का गैप जा सकता है। कट ऑफ वही होगी जो मैं दिखाऊंगा आगे। अगर देखते हैं इसको एक बार और वेरीफाई कर लें, 2022 की वैकेंसीज की ओर अपन नजर डालते हैं, जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है सीजीडीए में। तो मैं उसको बताना चाहूंगा, उसमें हमारी ग्रेड सी की वैकेंसी फिर से 389 है। ठीक है। और अगर हम देखें 389 वैकेंसी पर उन्होंने बच्चे कितने बोला है, 13100। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये भी कितना जा रहा है, तो ये भी आपका लगभग लगभग 40 गुना के करीबन ही जा रहा है, जो आपका जो बच्चे बुलाए गए हैं। और ऐसा ही सेम टू सेम आपका ग्रेड डी का पैटर्न देखिए, 47,246 बच्चे बुलाए गए थे डी में।
और यहाँ पर हमारी वैकेंसी कितनी थी 3571। तो ये लगभग लगभग ये भी 18 से 19 गुना का पैटर्न बनता है लगभग। तो उस क्राइटेरिया को यदि फॉलो किया जाए तो जो मार्क्स हैं आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे जैसा ही आपके पहले थे, लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा डिफरेंट था, जो कि और थोड़ी सी और अगर हम डेटा को लिए जाएं तो हमारे जो एवरेज इस साल में जितने एवरेज अटेम्प्ट्स हैं बच्चों के वो कितने रहे हैं, जरा इसकी ओर भी नजर डाल ली जाए। जो हमारा 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट इजी रहती है, तो हमारे बच्चों ने क्या है 774 अटेम्प्ट मारे थे। इसी प्रकार देखिएगा जो 12 की शिफ्टें थी 174 160 170 उससे कम 13 की शिफ्टों में आया। इसका मतलब 13 का पेपर जो है का थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है इन कंपैरिजन टू 12th। अब मैंने कई बच्चों से बात की थी तो बताया था 13 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वह काफी कठिन आया था। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो आगे अगर हम देखें जो हमारे इंग्लिश में बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं 90 क्वेश्चंस, 90 से लेकर 93 क्वेश्चंस तक सभी शिफ्टों का मैंने लिखा है। एवरेज क्वेश्चन जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो वही 90 से लेकर 93 क्वेश्चन तक। लेकिन अटेम्प्ट्स इंग्लिश में जितने ज़्यादा हैं बच्चों के उतनी ही एरर होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो 25 क्वेश्चंस का सेट रहता है उसमें एक्यूरेसी अच्छी रहती है। यदि आप इनको देखा जाए तो मोस्टली बच्चों का अटेम्प्ट जो होता है 70 से 80 के बीच में, एक्यूरेसी जो रहती है 70 से 80 के बीच में लाई करती है ज़्यादातर बच्चों का। आप अपने टेक्स्ट बुक का एक्यूरेसी चार्ट भी उठाकर आप देख सकते हैं, मतलब मोस्टली बच्चों का आपको वही मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 80 से 85 को 70 की एक्यूरेसी भी है तो मैं 77 से 76 क्वेश्चन आपके ठीक मान सकता हूँ उसमें पर स्टूडेंट के। एवरेज क्वेश्चन जो अटेम्प्ट जो बच्चे सही करेंगे उनके अगर देखा जाए, अगर इसी के साथ में हम इंग्लिश के बाद में जीएस का देखें, जीएस के अटेम्प्ट बच्चों के 26 टू 29 रहे हैं। जो कठिन शिफ्ट आई हैं वो ही 13 की दो सेकंड वाली या फिर 12 तारीख की, इसमें देखो जीएस का लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में काफी लो आया है, या फिर यूं कहेगा कुछ क्वेश्चन इजी आए हैं, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को उठाकर ही क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि डांसेस वगैरह हुए या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, उनसे ही क्वेश्चन लगातार रिपीटेड आए हैं, हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। यदि एक शिफ्ट में डांस से क्वेश्चन आए या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं उनसे क्वेश्चन आए तो प्रत्येक शिफ्ट में वो क्वेश्चन सेंसस 2011 का क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए। इस प्रकार का जीएस का रिपीटेड पैटर्न है वह चलता गया। तभी इसलिए देखिए शिफ्ट 1 में जितने स्कोर था शिफ्ट लास्ट वाले स्कोर में एक थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, वो ऐसी कारण है। तो एवरेज जो बच्चों के 26 टू 29 जीएस में अटेम्प्ट किए हैं। अगर एवरेज हम देख लें रीजनिंग में तो रीजनिंग वे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर काफी सिंपल आई है, मॉडरेट लेवल की आई है। बच्चों ने 44 से 41 से लेकर 46 47 तक सभी ने अच्छे अटेम्प्ट मारे हैं। एवरेज अटेम्प्ट आपके कहे जा सकते हैं 45 नंबर 41 नंबर से 42 नंबर सॉरी। तो इतना अटेम्प्ट आप इसको इन सबका एवरेज निकाल के कि एवरेज बच्चों ने इतने आए होंगे वही कट ऑफ जो आपकी होगी आसपास लाई करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं वो है 41 टू 42 क्वेश्चंस, ठीक है। या बच्चों की रीजनिंग के अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट जो एक्यूरेट हो सकते हैं। जीएस का बोला जाए क्योंकि जीएस में बच्चे तुक्के बहुत मारते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, तो मैं 19 से 20 नंबर एवरेज ले सकता हूँ सभी बच्चों के। इतने नंबर तो मोस्टली सभी बच्चे मार देंगे एवरेज जो आपके जो एक्यूरेसी है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में यही आपका नंबर आ जाता है 70 टू 75। इतने बच्चों के क्वेश्चन ठीक होने चाहिए एवरेज में। यदि इन सबको समअप कर दिया जाए तो मेरा 130 से 137 के बीच में लाई करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि अक्सर एक्चुअली करती भी है। आप अगर प्रीवियस ईयर का देखे जाए, अगर उनको देखें आप क्वेश्चंस को, तो जो आपकी सी की कट ऑफ है, ग्रेड सी की बात मैं करूंगा, तो ग्रेड सी की कट ऑफ जो है जो इस बार अगर देखी जाए वो 2022 के कट ऑफ दे देते तो 130 में आपकी ये कट ऑफ जो है लाई कर रही है यूआर। तो मेरे ख्याल से इस बार जो पेपर है वो कट ऑफ आपकी जो जानी चाहिए वह आपकी कुछ इसी प्रकार जानी चाहिए जो मैंने बता दिया आपको एक बार करके। ये आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है मेरे हिसाब से 138, मैक्सिमम 138 टू 140, इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी की। 133 ओबीसी की, एससी कैटेगरी से ग्रेड सी में हो तो 122, एसटी कैटेगरी से 108 और ओएच कैटेगरी से 98 प्लस। ग्रेड डी के लिए देखें तो इन सब ग्रेड डी में और ग्रेड सी में 15 से 20 नंबर का अंतर रहता है अगर मैं देखूं तो।
तो 15 से 20 नंबरों का अंतर जो रहता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 120 प्लस इसकी हो जाएगी। ओबीसी के लिए हुई 114 और एससी कैटेगरी 90। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, और यदि कोई सुधार की गुंजाइश हो तो कृपया करके मुझे बताइए कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया रहिए। शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। जय श्री राम, धन्यवाद।